नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी वेस्ट जो होता है, एनसीईआरटी वेस्ट फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान दोस्तों। यानी आज हम लोग चैप्टर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, यानी सदिश राशि और मदिश राशि यानी वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, एकदम पूरा निचोड़ बताने वाले हैं एनसीईआरटी वेस्ट क्लास 9th एंड 10th के बच्चों के लिए दोस्तों। आपको दोस्तों 11th में भी मिल जाएगा दोस्तों, 12th में भी मिल जाएगा। अगर बाई चांस अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट यह रहेगा दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जैसे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों होगा। उसके बाद यही पढ़ लेना दोस्तों, एग्जाम में पूछे गए सभी दोस्तों एग्जामों को ऐसे क्वेश्चनों को फोड़ देंगे, चुटकियों से उड़ाएंगे आप लोग। बस आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो पे शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल में देख के आप लोग को पता ही चल गया होगा। तो जैसे कि दोस्तों ये जो था कंप्लीट जो था फिजिक्स की पूरा कंप्लीट तैयारी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों फिजिक्स का पूरा कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, एकदम फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, और आप लोगों को दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी। एकदम दोस्तों पीडीएफ प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगा दोस्तों इस चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कास्ट आपको लोग प्रोवाइड करवा देंगे। क्लास दोस्तों 10th और 11th और 9th दोस्तों जो था 9th और 10th हिंदी, एकदम दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स चलेगा। सेशन जो रहने वाला है दोस्तों 25 से 26। ठीक है, तो दोस्तों एकदम पूरा फिजिक्स का जो है पूरा एकदम कंप्लीट तैयारी एकदम फ्री ऑफ कास्ट चलने वाला है दोस्तों इसी चैनल पर। तो रोज़ सुबह आप लोग 8 बजे इस चैनल पर आ जाइएगा, एकदम लाइव क्लास होने वाला है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए दोस्तों कि जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं कि पहले नंबर तो आप लोग कापी और पेन लेके जरूर बैठे होंगे। ठीक है, आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यानी भौतिक राशियाँ होती क्या है। भौतिक राशियाँ यानी दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यानी भौतिक राशियों का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। तो यानी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं दोस्तों, भौतिक राशियाँ जो होती है यानी भौतिक राशियाँ में दोस्तों जो होता है, इसमें क्या होता है भौतिक राशियों में दोस्तों जो होता है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, यानी भौतिक राशियों में दोस्तों मैग्नीट्यूड यानी जो होता है भौतिक राशियों में दोस्तों डायरेक्शन यानी और मैग्नीट्यूड के आधार पर निम्न रूपों में जो वर्गीकृत किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक राशियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, यानी दोस्तों जो भौतिक राशियों का वर्गीकरण जो होता है यानी भौतिक राशियों को दोस्तों डिस्टेंस यानी जो होता है दिशा और परिमाण जो होता है, दिशा परिमाण और मात्रक यानी मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के आधार पर जो होता है निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं जो होता है भौतिक राशियों का वर्गीकरण। उम्मीद करते हैं इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों भौतिक राशियों का वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों इसी तरीके से आप लोग अपने जो होता है नोट्स में हेडिंग डालिएगा यानी भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों को वर्गीकरण जो होता है दोस्तों यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशियों को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को भौतिक राशियाँ जो होता है भौतिक राशियों का वर्गीकरण जो होता है फिजिकल क्वांटिटी को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो किया गया है दोस्तों यानी दिशा यानी डिस्टेंस एंड जो होता है परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, यानी दिशा और परिमाण के आधार पर डिवाइड किया गया है। और एक दूसरा जो होता है इसको दोस्तों मापन यानी यूनिट एंड जो होता है मेजरमेंट यानी मात्रक के आधार पर डिवाइड किया गया है। यानी भौतिक राशियाँ जो होता है भौतिक राशियों को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो होता है दिशा और परिमाण के आधार पर, और दूसरा जो होता है फर्स्ट मापन और जो होता है मात्रक यानी जो होता है यूनिट एंड मेजरमेंट के आधार पर डिवाइड किया गया है। दूसरा जो होता है डायरेक्शन और पर मैग्नीट्यूड के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जैसे मात्रक और मापन जो होता है यानी फर्स्ट जो होता है मात्रक और मापन के आधार पर दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जो होने वाला है दोस्तों फर्स्ट जो होता है दोस्तों फंडामेंटल यानी मूल राशियाँ, यानी मापन जो होता है मापन और मात्रक के आधार पर दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो होता है यानी मूल राशियाँ यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा जो होता है दोस्तों व्युत्पन्न राशियाँ जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी, और तीसरा दोस्तों होता है पूरक राशियाँ जिसे इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगी कि मापन और मात्रक के आधार पर दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक मूल राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ, और तीसरा जो होता है दोस्तों
तीसरा जो होता है दोस्तों पूरक राशियाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डिस्टेंस जो है दिशा और परिमाण यानी जो होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर जो होता है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सदिश और परिमाण के आधार पर दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो होता है सदिश राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और दूसरा जो होता है दोस्तों अदिश राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यानी जो होता है अदिश राशियाँ और जो सॉरी दिशा और परिमाण के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो होता है दोस्तों सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। यानी जो होता है दोस्तों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर जो डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि दोस्तों जो स्केलर क्वांटिटी सदिश राशि होता है यानी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है दोस्तों, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, उसको हम लोग सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें दोस्तों वनली जो होता है मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन होता है। इसी को हम लोग जो होता है स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग इतना तो अगर दोस्तों नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को क्लोज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाद में जो होता है क्लास होने के बाद हमारे जो होता है टेलीग्राम चैनल पर इंजीनियर मनीष यदुवंशी पर एक PDF अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग अपनी कॉपी में दूसरा हेडिंग डालिएगा, यानी जो होता है दूसरा हेडिंग आप लोग डालिएगा, यानी सदिश तथा अदिश राशि क्या होती है। सदिश तथा अदिश राशि यानी वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा, यानी वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग तो डाल लिए होंगे दोस्तों, हेडिंग डालिएगा। उसके बाद दोस्तों यानी उसमें जो होता है आप लोग हेडिंग डालिएगा, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, यानी सदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो सदिश राशियाँ जो होती हैं दोस्तों, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी में जो होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। उसी को हम लोग दोस्तों सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं डिफिनेशन में क्या लिखा गया है कि सदिश राशियाँ जो होती हैं यानी वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं, यानी सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ जो होता है दिशा का भी आवश्यकता होती है। उसी को हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। यानी सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उसी को हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता होती है। उसी को हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। यानी जो होता है सच दैट जो होता है सच दैट फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड जो होता है, विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस्ड जो होता है आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, यानी सच फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू बी एक्सपर्ड एंड जो होता है और कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं दोस्तों। तो सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ जो होता है दिशा यानी जो होता है डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। उसी को हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग लिख लिए होंगे और अपने नोट्स में बना लिए होंगे और याद भी हो गया होगा। इतना इजी भाषा में दोस्तों डिफिनेशन बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोगों को चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग जो होता है उसके बाद दूसरा आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा दोस्तों अपने बुक में, नोट्स बुक में दूसरा हेडिंग डालेंगे, यानी स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, यानी अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटी को पहले हम लोग शॉर्ट भाषा में समझ लेते हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो अदिश राशि यानी जो होता है स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं, इसको दोस्तों डिराइव व्यक्त करने के लिए केवल इसमें जो होता है मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इसमें जो होता है नो डायरेक्शन यानी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उसी को हम लोग अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी अदिश राशियाँ जो होती हैं, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती है। तो दोस्तों अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल जो होता है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इसमें दोस्तों दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी अदिश राशियाँ क्या होती हैं बाबू, अदिश राशियाँ जो होती हैं, अदिश राशियाँ वह भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण जो होता है केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें जो होता है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को हम लोग दोस्तों अदिश राशियाँ या स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए डिफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। सच दैट जो होता है सच फिजिकल क्वांटिटीज, सच जो होता है फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स वनली मैग्नीट्यूड, वनली जो होता है वनली मैग्नीट्यूड एंड डू डायरेक्शन जो होता है डू नॉट डायरेक्शन टू बी एक्सप्रेस्ड और कॉल्ड जो होता है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, यानी अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं दोस्तों। तो
ऐसी भौतिक राशियाँ यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इसमें दोस्तों दिशा यानी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। उसी को हम लोग अदिश राशियाँ या जो होता है स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला आप लोग हेडिंग डालिएगा कि दोस्तों जैसे कि दोस्तों ये जो हमारा जो होता है सदिश तथा अदिश राशियाँ, ठीक है, यानी वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल कैसे होता है, जैसे दोस्तों गांधीनगर जो होता है, अगर हम आपसे कहते हैं कि गांधीनगर दोस्तों 40 मीटर है, ठीक है, 40 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम आपसे कह दें कि गांधीनगर जो होता है 40 किलोमीटर है, तो इसमें दोस्तों जैसे फर्स्ट जो होता है मीटर, जैसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें हम लोग क्या, हमने इस आपसे क्या कहें कि हमने ये बोला कि आप जो गांधीनगर 40 किलोमीटर है, तो ठीक है, सिर्फ 40 किलोमीटर है। इसमें हम ये नहीं बोले कि गांधीनगर पूर्व या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण, ठीक है, पूरब तरफ 40 किलोमीटर है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो होता है डायरेक्शन नहीं होता है, केवल इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड बताएं, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड सही हो जाएगा। यानी अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें केवल दोस्तों यानी वेट होता है, ठीक है, यानी इसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। उसी को हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। और सदिश राशियाँ क्या होता है दोस्तों, जैसे सदिश राशि का एग्जाम्पल कर दे रहे हैं, जैसे कि गांधीनगर 40 किलोमीटर दोस्तों पूरब तरफ है, ठीक है। तो पूरब तरफ है तो दोस्तों इसमें 40 किलोमीटर तो मैग्नीट्यूड है, प्लस इसका पूरब तरफ यानी डायरेक्शन भी दिखा दिया, ठीक है। तो यानी ये सदिश राशि यानी जो होता है वेक्टर क्वांटिटीज कहलाता है। उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल भी आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। एग्जाम में आएगा तो आप लोग तुरंत लिख दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों कि प्रमुख जो होता है स्केलर जो होता है, यानी प्रमुख अदिश राशियाँ क्या होती हैं दोस्तों, ठीक है, यानी अदिश राशियाँ का प्रमुख क्या होते हैं सब। इसका एग्जाम्पल ये समझ लीजिए या प्रमुख समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका दोस्तों जैसे कि फर्स्ट जो होता है यानी डिस्टेंस होता है यानी दूरी होता है, दूसरा द्रव्यमान होता है, और तीसरा दोस्तों तापमान यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। चौथा जो होता है दोस्तों एनर्जी ऊर्जा होता है, ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों कार्य जो होता है, कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों चाल, चाल को हम लोग स्पीड कहते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, ठीक है। और घनत्व जो होता है दोस्तों, घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। उसके बाद दाब जो होता है, दाब यानी दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। अगला शक्ति यानी पावर, ठीक है, पावर यानी शक्ति को इंग्लिश में पावर बोला जाता है। अगला समय जो होता है, समय को टाइम बोला जाता है। और विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। अगला जो होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इसका जो होता है एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे द्रव्यमान जो दूरी हो गया, द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, कार्य, चाल, क्षेत्रफल, घनत्व, दाब, शक्ति, समय, विद्युत धारा, और पदार्थ जो था आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं यानी सदिश राशियाँ जो होता है, यानी सदिश राशियाँ का जो होता है प्रमुख क्या होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटीज राशियाँ, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज का जो होता है दोस्तों, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया यानी विस्थापन, विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। फोर्स हो गया, फोर्स यानी बल, बल यानी फोर्स, ठीक है। और वेग जो होता है, वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोला जाता है। और कोणीय विस्थापन जो होता है, कोणीय विस्थापन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। कोणीय विस्थापन को इंग्लिश में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। और त्वरण जो होता है, त्वरण को एक्सेलरेशन बोला जाता है, ठीक है। और कोणीय वेग जो होता है, नहीं, कोणीय वेग को जो होता है एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है बाबू। आगे जो देखेंगे अगला जो है हम लोगों का कोणीय त्वरण यानी एंगुलर जो होता है एक्सेलरेशन होता है। और भार जो होता है, भार को इंग्लिश में वेट बोला जाता है। और कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को जो होता है दोस्तों एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, आवेग जो होता है, आवेग को इम्पल्स बोला जाता है, ठीक है। तो यानी जो प्रमुख जो होता है, प्रमुख सदिश जो होता है, प्रमुख सदिश राशियाँ जो होती हैं यानी वेक्टर जो होते हैं, इसका जैसे विस्थापन हो गया, बल, वेग, कोणीय विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, कोणीय वेग हो गया, उसके बाद कोणीय त्वरण हो गया, भार हो गया, कोणीय संवेग हो गया, चुंबकीय क्षेत्र और आवेग। उम्मीद करते हैं बाबू इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला अब आप लोग हेडिंग डालिएगा दोस्तों। अगला हेडिंग डालिएगा यानी सदिश राशियों का जो होता है निरूपण क्या होता है, नहीं होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यानी सदिश राशियों का निरूपण कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सदिश राशियों का निरूपण क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यानी सदिशों जो होता है सदिशों को निरूपित करने के लिए, सदिशों को निरूपित करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किसी भी भौतिक राशियों के ऊपर जो होता है दोस्तों तीर का जो होता है प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम लोगों को वेक्टर ए जो होता है, वेक्टर ए तो यानी वेक्टर ए जैसे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जो होता है दिखाना है,
तो यानी इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर एरो का निशान लगा देंगे। इससे पता चल जाता है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाता है, ठीक है। यानी वेक्टर जो होता है, अगर हम लोग को वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों यानी इसके ऊपर क्या करते हैं, एरो का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं यानी सदिशों का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो यानी वेक्टर का निरूपण क्या होता है बाबू, वेक्टर का निरूपण जो होता है सदिशों का जो होता है निरूपित, सदिशों को जो होता है निरूपित यानी रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किसी भी जो होता है भौतिक राशियों को जो होता है, किसी भी भौतिक राशियों के ऊपर जो होता है, जैसे किसी भी भौतिक राशियों के ऊपर तीर का जो होता है चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह तीर जो होता है, यह तीर जो होता है माउथ जो होता है उसकी जो होता है दिशा को बताती है। जैसे कि ये इस तरफ मूव करने वाला है, ठीक है। अगर बाई चांस इस तरफ कर दिए तो इस तरफ मूव, उसकी दिशा और डायरेक्शन दोनों को, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को भी दर्शाती है। इसका एग्जांपल जैसे कि दोस्तों एक सदिश राशियों का बीजगणित यानी एल्जेब्रिक जो होता है यानी वेक्टर एल्जेब्रिक भी अभी आगे देखेंगे। तो यानी सदिशों का निरूपण, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सदिशों का निरूपण क्या होता है। तो सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशियों के ऊपर जो होता है तीर का जो होता है प्रयोग किया जाता है। यह तीर जो होता है उसके माउथ दिशा की होता है बताता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सदिशों जो होता है सदिशों का बीजगणितीय क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रिक क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा जो होता है, वेक्टर अलजेब्रा यानी वेक्टर अलजेब्रा जो होता है सदिशों का बीजगणितीय को दोस्तों हम लोग दो भागों में डिवाइड किए गए हैं। यानी फर्स्ट जो होता है हम लोगों का, फर्स्ट जो होता है सदिशों के जो होता है जोड़ने का नियम है यानी एडिशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यानी जो होता है फर्स्ट पार्ट जो होता है सदिशों को जोड़ने का नियम बताया गया है, और दूसरा जो होता है बाबू इसमें क्या होता है सदिशों का जो होता है गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यानी सदिशों का बीजगणित, सदिशों का जो होता है बीजगणितीय यानी वेक्टर अलजेब्रा जो होता है दोस्तों दो भागों में डिवाइड है। फर्स्ट जो होता है सदिशों को जोड़ने का नियम जो होता है एडिशन ऑफ वेक्टर, और दूसरा जो होता है सदिशों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अभी एक एक करके सबके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। चलिए बाबू, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी बात करते हैं हम लोग सदिशों का जो होता है जोड़ का नियम क्या होता है, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालिएगा, आप लोग हेडिंग डालिएगा सदिशों का जोड़ का नियम क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो इसमें आप लोग हेडिंग फर्स्ट डालिएगा यानी त्रिभुज का नियम जो होता है, ठीक है। त्रिभुज का नियम यानी त्रिभुज का जो होता है नियम क्या होता है बाबू, त्रिभुज का नियम जो होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज का नियम होता है, इसमें हम लोग बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों कोई वेक्टर है, ठीक है। जैसे कि कोई वेक्टर, ये वेक्टर ये है, एक मिनट। जैसे कि दोस्तों ये वेक्टर आपका ये है, ये वेक्टर, ठीक है। तो यानी जो होता है ये वेक्टर ए जो होता है इसके ऊपर तीर का निशान लगाएगा यानी वेक्टर ये इधर की इधर इस दिशा में मूव करेगी, यानी ये जो होता है वेक्टर बी प्लस जो होता है एक वेक्टर बी, तो इसके ऊपर जो होता है बी तीर लगाया यानी वेक्टर बी। तो इसका दोस्तों एग्जाम्पल होता है जैसे कि जो होता है कोई वेक्टर ए है, जैसे कि ये वेक्टर कोई ई वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है। तो दोस्तों कि जैसे कि अगर हम लोगों को वेक्टर को निरूपित करना, तो जैसे कि वेक्टर ये है ए, ठीक है, यानी वेक्टर ए है, और जस्ट इसके जो होता है टेल पॉइंट से जो होता है एक जो होता है वेक्टर हम लोग ऊपर खींच देंगे, ठीक है। ये हमारा जो हो जाएगा दोस्तों वेक्टर भी, ठीक है। वेक्टर भी अगर दोस्तों इन्हीं दोनों को दोस्तों अगर मिलाने पर जो होता है जो हम लोगों को जो होता है डायरेक्शन होता है रेजिस्टेंस आर होता है, तो यही हम लोगों का होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, ठीक है। यानी इसका जो होता है रिजल्टेंट जो ये आर जो होता है, आर को दोस्तों रिजल्टेंट यानी प्रमाणी कहते हैं, ठीक है। यानी ए और बी का जो प्रमाणी होता है इसी को हम लोग आर कहते हैं। तो आर जो होता है आर इजकल टू जो होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। आर इजकल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दोस्तों त्रिभुज का नियम क्या होता है। जैसे कि ये कोई वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी, इसके टेल पॉइंट से होता है वेक्टर एक खींचेंगे बी, उसके बाद इन दोनों को जो प्रमाणी खींचे जो तो प्रमाणी वाले यानी जो होता है जो रेजिस्टेंट यानी प्रमाणी आर खींचते हैं, तो आर इजकल टू जो होता है दोस्तों वेक्टर आर बराबर जो होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाता है, ठीक है। उम्मीद ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा बात करते हैं दोस्तों समांतर जो होता है नियम जो होता है यानी सदिशों का जो होता है जोड़ का नियम यानी एडिशन ऑफ वेक्टर। तो दूसरा हम लोग जो देखेंगे यानी समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। यानी लॉ ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी लॉ ऑफ ए पैरेललोग्राम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाबू हम लोग बात करेंगे, आप लोग दूसरा हेडिंग डालिएगा कि समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो लॉ ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें दोस्तों यदि दो सदिश होता है, यदि दो सदिश ए और बी एक दूसरे के कोण पर जो परिमाण होता है उसे को हम लोग आर कहते हैं। जैसे कि ये कोई वेक्टर ये है, जैसे कि दोस्तों वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है। तो यानी वेक्टर ए जो होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ठीक है।
तो इन दोनों के बीच जो होता है दोस्तों, जैसे कि एक वेक्टर ए और वेक्टर बी के दूसरे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होता है, एक दूसरे के कोण जो होता है, यानी एक दूसरे का जो थीटा कोण होते हैं, इस पर जो होता है जो परमाणु यानी जो आर खींचा जाता है, ये जो आर होता है, तो इसी को दोस्तों हम लोग इसके जो होता है करस्पॉन्डिंग जो होता है एक पॉइंट दर्शा देते हैं। ये जो वेक्टर आर होता है इसकी जो होता है परमाणु, इसी को हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है बाबू, इसका जो फार्मूला होता है यानी आर इजकल टू अंडर रूट में जो होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला किसी भी दोस्तों, आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा कि अंडर रूट आर इजकल टू जो होता है ए स्क्वायर, यानी दोस्तों वेक्टर ए इजकल टू, यानी जो होता है अगर इसका जो होता है अगर त्रिभुज हम लोग इस त्रिभुज को निकालेंगे तो इसका लंब बटेकर जो होता है, जैसे इसका फार्मूला जो होता है वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर नोट करिएगा दोस्तों। ठीक है, यानी दोस्तों जो होता है ए बी कॉस थीटा, एक मिनट रुकिए लिखते रहें बढ़िया से, जो होता है कॉस थीटा। तो यानी दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है आर इजकल टू जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक है, यानी थीटा इजकल टू जो होता है ए तथा बी का बीच का जो कोण होता है, यानी जो होता है थीटा जो होता है, यानी ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो कोण होता है उसी को हम लोग थीटा कहते हैं, थीटा कोण कहते हैं। ठीक है, इसका मान जो होता है -1 डिग्री जो होता है, -1 डिग्री इज द ग्रेटर देन कॉस थीटा जो होता है, यानी कॉस थीटा इज जो होता है इज द ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग जरूर नोट कर लिए होंगे बाबू। क्या है समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का नियम जो होता है इसमें कोई दो सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, इनमें जो होता है कोई दो सदिश होते हैं। ठीक है, जैसे वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी हो गया, इनके बीच परमाणु आर खींचेंगे तो यानी जो होता है वेक्टर ए और बी के बीच का जो कोण होता है उसी को हम लोग थीटा कोण कहते हैं। अगर इसका जो फार्मूला निकालना होता है तो आर बराबर जो होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है, यानी प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। नहीं, थीटा का मान जो होता है ए तथा बी जो होता है, यानी जैसे ए तथा बी के बीच का जो कोण होता है उसी को थीटा कहते हैं। इसका जो मान होता है -1 इज द ग्रेटर देन कॉस थीटा, और जो होता है कॉस थीटा इज द ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आप लोग हेडिंग डालिएगा दोस्तों, यानी जो होता है सदिशों का दोस्तों एक कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं इसी पे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट डालेंगे आप लोग कि यानी जैसे कि दोस्तों यदि किसी वस्तु जो होता है, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा जो होता है, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा 3 न्यूटन जो होता है 3 न्यूटन बल लगाया जाता है तो तथा उत्तर जो होता है तथा उत्तर दिशा में 4 न्यूटन बल लगाया जाता है तो परिमाणी उसका क्या होगा। जैसे कि दोस्तों ये कोई एक बॉडी है। ठीक है, जैसे कि ये कोई एक बॉडी है, इस पे क्या करें दोस्तों, ऊपर जो होता है हम लोग जो होता है उत्तर की दिशा में दोस्तों 4 न्यूटन का बल लगाए हैं और पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि जैसे पूर्व ये इधर हो जाएगा पूरब, उत्तर, पश्चिम एंड दक्षिण। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया गया है बाबू, यदि जो होता है यदि एक वस्तु जो होता है पूरब की दिशा में जो होता है 3 न्यूटन, यानी पूरब जो होता है हमारा पूरब इधर है तो पूरब की दिशा में 3 न्यूटन जो होता है बल लगाता है तथा उत्तर की ओर जो होता है तथा उत्तर की ओर 4 न्यूटन बल लगाता है, तो उत्तर जो होता है दोस्तों हम लोग को इधर है तो उत्तर की तरफ जो होता है 4 न्यूटन का बल लगाता है। ठीक है, तो लगाता है तथा परिमाणी उसके बल क्या होगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे थीटा का मान जो होता है 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो जैसे कि हम लोग पहले लेट करके जैसे नोट लिखेंगे लेट, इसमें जो लिखेंगे हम लोग यानी जैसे थीटा का मान जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। और वेक्टर ए जो होता है ए का मान 3 न्यूटन है और बी का मान जो होता है 4 न्यूटन है। तो आप लोगों दोस्तों समांतर चतुर्भुज का नियम जो होता है लो आप पैरेललोग्राम का जो फार्मूला पढ़ा था, यानी आर इक्वल टू जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी फार्मूले में हमको ये क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन को इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। तो ये जो मान दिया गया है थीटा का मान 90 डिग्री दिया है, ए का मान 3 दिया है और बी का मान 4 न्यूटन दिया है, तो इसी में हम लोग उसको डाल देंगे। ठीक है, अंडर रूट में। तो जैसे ए का मान ए स्क्वायर का मान जो होता है 3 दिया है तो यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का मान 4 दिया है तो बी 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस टू है, 3 का मान जो होता है ए का मान 3 है और जो होता है बी का मान 4 है, इंटू कॉस थीटा का मान 90 डिग्री है। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान 90 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो होता है बाबू जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद क्या होगा, जैसे कि यानी 3 का स्क्वायर आप लोग को पता ही होगा, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू यानी कॉस थीटा का मान 0 होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि
आप लोग क्लास 8 और 9th और 10th में पढ़े होंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसका क्या होगा दोस्तों, अगर जीरो में किसी चीज़ से गुणा करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 और 9 जो होता है यानी 16 एंड 9 जो होता है, इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √25, ठीक है। तो अगर 25 को अगर अंडर रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे, तो जैसे कि दोस्तों अगर 25 का स्क्वायर, 25 को अगर हम लोग को अंशतः 25 का स्क्वायर कर रहेंगे, ठीक है, तब इसका रूट हटेगा। तो इस पे जब हम लोग स्क्वायर स्क्वायर जो होता है स्क्वायर करेंगे तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर हो जाएगा, तो दोस्तों ये टोटल बचेगा 5, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाता है 5 न्यूटन। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू कि सदिशों का जोड़ यानी एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो इसमें दोस्तों बढ़िया से एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सदिशों का जो होता है जो जोड़ का नियम होता है एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी इसका जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं आर इक्वल टू जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। यानी इसका जो होता है मान जो होता है -1 डिग्री का जो होता है इज द ग्रेटर देन कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा इज द ग्रेटर देन 1 होता है। पुट अगर हम लोग करेंगे यानी कॉस थीटा जो होता है कॉस थीटा के इधर पे प्लस अगर 1 हम लोग पुट करेंगे तो आर मैक्स क्या निकलेगा, ठीक है। तो आर मैक्स जो होता है, आर मैक्स अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के जगह पे +1 जो यूज करेंगे, ठीक है। तो यानी आर मैक्स जो आ जाएगा यानी वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आर मैक्स बराबर जो आता है दोस्तों यानी ए प्लस बी आता है, ठीक है। तो आर मैक्स बराबर जो होता है ए प्लस बी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आर मैक्स क्या होगा दोस्तों। तो आर मैक्स जो होगा यानी ए प्लस बी होता है। उसके बाद दूसरा बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा ये जो होता है हमारी तरफ से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि डिग्री आप जो होता है और जो होता है थीटा का मान, जैसे 0 डिग्री का जो होता है मान, 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। 0 डिग्री का मान 1 होता है, 30 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों √3/2 होता है कॉस थीटा में, ठीक है। अगर कॉस 45 है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। 60 जो होता है कॉस 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। कॉस 9 का मान 0 होता है, तो पता ही आप लोग को होगा। और कॉस 180 का जो होता है कॉस 180 का मान -1 होता है। कॉस 270 का मान 0 होता है। कॉस 360 का मान 1 होता है, ठीक है बाबू। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।